नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और देखो, आज मैं आपको बता दूं, आज संडे है और संडे को हम आते हैं लाइव दोपहर में 2 बजे आते हैं हम इंस्टाग्राम पे। ये हमारा इंस्टा हैंडल है द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके। और शाम को 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप अपना बिल्कुल जो भी सजेशन सुझाव हो, कुछ भी डाउट हो आपका, पूछ सकते हैं, दे सकते हैं सजेशन सुझाव वहां पे। और देखो, हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या एसएससी और बैंकिंग। और आज संडे को ही थोड़ी देर बाद हम लोग अगस्त का बैंक स्पेशल डालेंगे। सिर्फ 1.5 पेज का है, दोनों साइड से बात करेंगे तो 3 पेज होगा। और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है एसएससी और बैंकिंग के लिए स्पेशली एग्जाम फायर करके, वहां पे सुबह ही आज डाल दी गई है। जाके एक बार बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है गाइज। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दीप ज्योति के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पीआईबी में न्यूज में था। मुझे नहीं लगता ये किसी पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन बस ध्यान रख लेना कि दीप ज्योति नाम से एक काफ ने जन्म लिया है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है। उन्होंने पिक्चर भी साझा की है अपने साथ उस काफ की। तो एग्जाम में तो शायद नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब देखो, जीट समिट की इस बार अगर जिनके पास प्रेसिडेंसी है उन्हीं के वहीं पे होगा, तो इतना भी याद दिमाग में थोड़ा सा बैठा लिया करो कि कोई अगर जैसे ब्राजील में है तो ब्राजील में ही ये सब होना है। और देखो, हिमाचल अलाइड में जो सवाल पूछा गया था ना, इसी से संबंधित है वो सवाल। मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रखा था, एज इट इज आपसे डिस्कस कर रखा था। दिखाऊंगा प्रूफ जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी है, इस वजह से मैं आपको कटआउट के साथ में साझा नहीं कर पा रहा हूं। आपका टाइम हो ना तो आप खुद पीडीएफ को चेक कर लिया करो कि सर के वहां से क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। पक्का मिलेगा यार, इसीलिए बोलता हूं ना, हमारे पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। यूं ही नहीं बोलता हूं मैं, कोई नहीं बोलता ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रशियन स्टेट मीडिया नेटवर्क है आरटी करके। तो याद रखना, क्यों याद रखना है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो, अमेरिका ने कहा है, क्या कहा है अमेरिका ने कहा है भारत को भी कि भैया तुम भी इनके ये जो मीडिया नेटवर्क है ना, इसको बैन कर दो। और पूरे वर्ल्ड में भी कह रहे हैं ये कि ग्लोबली, मतलब अमेरिका बोल रहा है ग्लोबली सबको कि बैन कर दो आप रशियन जो ये स्टेट मीडिया नेटवर्क है। तो भैया ठीक है, वो कहते हैं कि ये लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और ऐसा सब करके, तो ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये जो मीडिया नेटवर्क आरटी है ये रशियन है। उसके बाद में अस्टामुडी लेक जो है वो अनफिट है नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, ये कहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है। किसको कहा है? एनजीटी को कहा है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये मत बोलना सर इसको डिस्कस नहीं करा है। पीडीएफ उठा के देख लेना, सब डिस्कस किया है। इसीलिए बोलता हूं डेली का वीडियो भी देख लिया करो, 8 10 7 8 मिनट का होता है मैक्सिमम, ठीक है। डेली के वीडियो में हम मोस्टली आपको मैप दिखाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाते हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, अस्टामुडी लेक जो है अनफिट है बाथिंग बाथिंग के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है। तो एनजीटी आपको पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब निकल के आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे डिस्कस मैं कर चुका हूं, टेंशन लेनी ही नहीं है। और अस्टामुडी लेक जो है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखो, ये रामसर वेटलैंड है, केरला के यहाँ पे बिल्कुल है। सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरला में। अगर बात करें तो पहली कौन सी है, कमेंट करके बताना। पहली भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और कलाडा रिवर जो यहाँ देखने को मिलेगी आपको, कलाडा रिवर, ठीक है। और देखो, एक क्यूलोन सिटी था, कोल्लम के नाम से आज जानते हैं उसको, कोल्लम, ठीक है। तो क्यूलोम सिटी जो है एंशियंट ट्रेडिंग सेंटर था, कोल्लम जो एंशियंट ट्रेडिंग, यहीं पे ये बिल्कुल अस्टामुडी लेक आपको दिखाई देगी, ये भी याद रख लो, ठीक है। तो क्यूलोम से ऐसे मत करना कि पता नहीं कौन सा शहर है कहाँ पे था, तो कोल्लम को ही कहा जाता था क्यूलोम एंशियंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे सीपीसीबी के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो देखो, ये जो बोर्ड है ये अंडर वाटर एक्ट 1974 बिल्कुल निकल के आता है, बनाया जाता है। इसको पावर कर मिलती हैं और ये फंक्शन करता है अंडर एयर एक्ट 1981। और ये टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को, एनवायरमेंट एक्ट 1986 के तहत। तो ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना। यहाँ पे आप ये बिल्कुल लेक देख पाएंगे, यहाँ पे कितना कचरा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है।
देख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे जूट के बारे में। देखो जूट के बारे में गाइज हम बात करें ना, तो ये आज द हिंदू में है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा पहले सवाल पूछे जा चुके हैं, तो मैं बताऊंगा भी आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले जूट के बारे में अब बात करें तो देखो, सबसे पहले तो बताएंगे कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, मेजर जो स्टेट है भारत में जूट को जो प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद में असम आता है, फिर बिहार भी आता है, ठीक है। और जूट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है और कैश क्रॉप है इंडिया में, ये याद रखो, जैसे कैश क्रॉप है ये, ठीक है। और ये बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है कॉटन के बाद में, ठीक है, याद रखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन को भी कवर कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से एक, ठीक है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, कितना प्रोड्यूस करता है, 70% के आसपास, ठीक है। अब अगर आपको जूट की खेती करनी है तो उसके लिए टेम्परेचर ये चाहिए, रेनफॉल आपको ये चाहिएगी, और ये बिल्कुल जूट जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ये भी याद रख लो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है ना पेपर में आपको ऑप्शन के माध्यम से जरूर देखने को मिलती है गाइज, इसीलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में देखो, अगर हम बात करें ना यहाँ पे ट्राइलोबाइट्स, ये चर्चा में है, देखो पिक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ट्राइलोबाइट्स कैसे दिखते हैं ऐसे, है ना। तो ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट मरीन आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो ये हैं, ऐसे दिखाई देते हैं दिखने में, आज द हिंदू में चर्चा में था, वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चामरान 1 के बारे में, ये क्या है, ये रिसर्च सैटेलाइट है, किसका, ईरान का है, और ईरान ने लॉन्च किया किसके द्वारा, गाइम 100 कैरियर है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो चामरान 1 कहाँ का है, ईरान का है, ये याद रखो, रिसर्च सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद में यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछे गए, डिस्कस करते हैं अब हम। देखो ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, ठीक है। 2019 में क्या पूछा हुआ था कि हिमालयन नेटल जो है वो उसका जो इम्पोर्टेंस क्या कुछ है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन आप देख पाएंगे। तो ये टेक्सटाइल फाइबर से संबंधित था, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था आज फाइबर से संबंधित, जूट जो संबंधित, वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा इस सवाल के माध्यम से कि अब हमारी कोशिश रहेगी कि जनवरी से जितना भी ये जो मैगजीन है ना डाउन टू अर्थ करके, इसका जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपके साथ साझा किया करूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट देखो ये क्वेश्चन उठाया गया, और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं पेपर में, और ऐसा दिखता है हिमालयन नेटल, यहाँ पिक्चर में भी देख पाएंगे। तो टेंशन मत लो, कई सारे बच्चों का कमेंट भी था, तो हम इस बुक को भी कवर, ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इसको भी कोशिश करेंगे कवर करवाने की, ठीक है। उसके साथ हम दूसरे सवाल पे यहाँ पहुँचते हैं। देखो ये सवाल जो है ये पूछा गया था, और ये सवाल कॉटन के लिए है, 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। तो आपको क्या करना है, देखो कॉटन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सब मेंशन है, ठीक है। जूट के बारे में अच्छे से पढ़ना, शुगर केन के बारे में भी और टी के बारे में भी। हो सकता है आने वाले 2025 के एग्जाम में आप जो भी पेपर दोगे किसी राज्य का पीसीएस भी, यहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो कॉटन के बारे में बेसिक चीज़ें देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ये ऐसी क्रॉप है, हार्ड फ्रोस्ट इंजीरियस टू इट, ठीक है, मतलब इसके लिए इंजीरियस है ये, और इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज इसको चाहिए, इतने सेंटीमीटर रेनफॉल इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए, मॉइस्चर को रिटेन करे जो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज मेंशन है एनसीईआरटी में। मैं इसीलिए बोलता हूँ यार, देख के पढ़ाई किया करो मज़े से आप, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो सोर्सेज बिल्कुल रिलायबल हैं उनके ऊपर, फालतू की हवागिरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे, बात करेंगे, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, रशिया यूक्रेन ने स्वैप किए 206 जो पर्सन, जो प्रिजन इन वॉर में जो पर्सन होते हैं ना, कि भाई उनके जेल में बंद होते हैं वार के टाइम में, उनको रिलीज करा है यूएई ब्रोकर डील के तहत, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में ये देखो, एक हाथियों से संबंधित ये एक ख्वाजा सरेबाली जो है, एक आपको दिखाई देगा, ये फेस्टिवल सा है यहाँ पे। तो इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने एज ए नोट में लिख के मेंशन नहीं किया था। फिर भी कोई सजेशन सुझाव हो ना, आपका हमेशा स्वागत है, मैं बोलता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आपसे ही मैं हूँ, और मिलेंगे आज हम दोपहर में 2 बजे तो मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, और शाम को 8 बजे मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद आप सभी को।